हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विभव विभाजक का सिद्धांत क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के मान के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। ये हमारा ओम का नियम होता है इस प्रकार से। और बच्चों अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बच्चों इस प्रकार से जुड़े हों, इस प्रकार से, तो बच्चों इसमें बहने वाली धारा का मान तो समान होता है और इस प्रकार से इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, वो हमारा धारा गुणे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा बच्चों इस प्रकार से। और इसको अगर इस प्रकार से हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों, तो ये अगर इसका विभव V है बच्चों और ये हमारा पहला प्रतिरोध R1 R2 और R3 है इस प्रकार से, तो बच्चों ये बी विभवांतर जो है सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर में विभाजित हो जाता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि विभव विभाजक का सिद्धांत क्या है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा विभव है उसको जो है हम अगर दो प्रतिरोधों से जोड़ दे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे बच्चों दो प्रतिरोध है इस प्रकार से, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। तो इस प्रकार से हमारा जो विभव का स्रोत है बच्चों इस प्रकार से, इसको हम V इनपुट मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, या निवेशित। और यहाँ से बच्चों अगर हम किसी एक प्रतिरोध के सिरों से इस प्रकार से बच्चों हम विभव प्राप्त करते हैं बच्चों इस प्रकार से, इसे हम V आउट मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो V इनपुट जो हम विभव दे रहे हैं बच्चों, ये विभवांतर का मान जो है ये R1 और R2 के सिरों के बीच जो है विभाजित हो जाता है बच्चों, ये विभवांतर जो हम निवेशित करते हैं। और ये हमें इस प्रकार से किसी एक, अगर हम इसके किसी एक प्रतिरोध के सिरों से प्राप्त करें तो इसका मान कितना होगा, चलिए वो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखें तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं हम बच्चों विभव को विभाजित करने के लिए, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध के सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में बच्चों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो है प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो बच्चों इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से धारा अगर हम I मान ले तो परिपथ प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा बच्चों V इन और भागे बच्चों तुल्य प्रतिरोध R, यानी कि V इन भागे बच्चों ये हमारा हो जाएगा R1 धन R2 इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये जो हमारा निवेशित प्रतिरोध विभव है बच्चों, ये R1 और R2 के सिरों के बीच विभवांतर के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर के रूप में विभाजित हो गया है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों जो निवेशित प्रतिरोध है इसे हम बच्चों V1 मान सकते हैं, और ये V1 क्या है बच्चों, ये V आउट के बराबर है, यानी कि यहाँ से हम विभव को प्राप्त कर रहे हैं बच्चों बाहर इस प्रकार से, इसे V आउट लिख सकते हैं धन बच्चों V2 लिख सकते हैं R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ से V आउट बराबर देखे बच्चों तो ये हो जाएगा V इन और ऋण बच्चों V2, तो बच्चों ये हो जाएगा V इन और V2 बराबर देखें यानी R2 के सिरों के बीच विभवांतर, तो ये हो जाएगा बहने वाली धारा I और गुणे बच्चों प्रतिरोध यानी कि IR2, तो ये हो जाएगा ऋण IR2। और ये हमारा बच्चों I का मान है तो I का मान यहाँ पर रख देंगे, तो ये V आउट बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V इनपुट और माइनस बच्चों I का मान है V इन और भागे R1 धन R2 और ये बच्चों हमारा R2 है इस प्रकार से। तो यहाँ से V इन कामन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस R2 भागे R1 धन R2 बच्चों इस प्रकार से। तो इसको चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों V आउट बराबर V इन और गुणे बच्चों ये हो जाएगा R1 भागे R1 धन R2। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा निवेशित विभव जो है इस प्रकार से विभाजित होकर के बाहर इस प्रकार से V आउट के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों R1 और R2 की मान इस प्रकार से परिवर्तित करके हम जो प्राप्त विभव है उसका मान परिवर्तित कर सकते हैं। यही हमारा बच्चों विभव विभाजक का सिद्धांत है, यही विभव विभाजक का सिद्धांत है बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।